थैंक यू। तो मैसेज चलते हैं हम आज के स्वाध्याय की ओर। हम आज चैप्टर सेकंड के 13वां श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो आज हम 13वें श्लोक से 13th श्लोक से हम शुरू करेंगे। 13th सूत्र। थर्टीन सूत्र, जहां हम देख पा रहे हैं कि हमने अभी तक क्या किया, हम ये एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड अध्याय, सेकंड चैप्टर, द गोल। अध्याय 2, अभिष्टम, यानी कि गोल। तो हमने जाना कि एक आत्मा का गोल क्या है ना। तो आत्मा का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति। हमें सबको मुक्ति चाहिए। मुक्ति किस चीज से? माया के इस जाल से मुक्ति चाहते हैं हम। और हम क्या चाहते हैं? मुक्त हो जाएं, जो जिस माया के जाल में हम भौतिक स्वरूप हमेशा फंसे रहते हैं, उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं। और हम अपने आत्म स्वरूप हो सके, आत्मा में अवस्थित हो सके, हम अपने स्पिरिट रूप में हम वापस से हर पल अपने को देख सके कि हम इटर्नल है, हम इटर्नल स्पिरिट है। हम रियलाइज कर सके कि हम अपने रियल सेल्फ को पहचान सके ना? तो हम लिबरेट हो सके, सारे सब्जेक्ट से, सारे बंधनों से हम मुक्त हो सके। जो भी हमने बंधन है हमारे जीवन के, उनसे हम मुक्त हो सके। तो यही हमारे ये गोल, जो हम अभी जान रहे हैं कि क्या है हमारे लाइफ का पर्पस, क्या होना चाहिए हमारा गोल लाइफ का। तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपने इस माया जाल में जिसमें हम पड़े हैं, उन सारे बॉन्डेज जो हमने अपने ही बंधन बांधे हुए हैं, उनसे हम उठ सके। बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को पालन नहीं कर सके, जिस कर्म को करने के लिए हम आए हैं। जो भी हमारा धर्म है, एक स्त्री का धर्म, एक गृहिणी का धर्म क्या है, एक कार्य करने वाली गृहिणी का, या एक व्यक्ति जो अगर गृहस्थ में है और जो पढ़ने वाला है, हर एक किसी का धर्म अलग है ना। तो हमारा धर्म, और हर धर्म हर दिन प्रतिदिन हमें चेक करना है कि आज मेरा धर्म क्या है, इस समय क्या है। अगर परिस्थिति ऐसी है कि मुझे कार्य से ज्यादा अपने घर पे ध्यान देना है, तो मेरा आज का धर्म मेरे घर परिवार पे ध्यान देना है। तो इस तरह से हमें जानना है कि हमारा आज हर पल हमें पता होना चाहिए कि इस पल हमारा धर्म क्या है, क्या करने के लिए हम आए हैं। तो जब हम बॉन्डेज से, सारे जो हमने बंधन, जो माया में हम पड़े रहते हैं, वो उनसे मुक्त हो जाएंगे, तो आत्म स्वरूप होना हमारा आसान होगा। और मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति यानी कि इन बॉन्डेज से, इन सारे बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो वही मोक्ष है। मोक्ष और कुछ नहीं है, सेल्वेशन और कुछ नहीं है। सेल्वेशन, लिबरेशन जो है, वही मोक्ष है। जब हम मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे सारे बंधनों से, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि सेल्वेशन प्राप्त कर लेंगे हम। तो ये हमारे अंदर के, हमारे हृदय में कैसे डिजायर्स हैं, किस तरह की हमारे अंदर, हम इतनी सारी कामनाएं लेकर के रहते हैं। तो हमारे अंदर क्या कामना है? क्या हमारे अंदर कामना भौतिकता की है? भौतिकता में माया हमें इतनी तरह से हमें खींचती रहती है, तो हम क्या भौतिकता में पड़े, या हम ये सिर्फ हमारा हर पल का एक ही लक्ष्य है कि हमें लिबरेट होना है, हमें मुक्त होना है माया के इस जाल से, हमारे बंधनों को जो हमने क्रिएट करा है, चाहे वो कैसे भी बंधन हो, रिश्ते हो, या हमारा बंधन मोह माया में पड़ा हुआ है, संसारिक चीजों में पड़ा हुआ है, उन सब से हम धीरे धीरे हमें लिबरेट होना है, मुक्त होना है। और वही हम मोक्ष के मार्ग पर लेकर के जाएगा। और जब मनुष्य को दुख क्यों नहीं होता है, मनुष्य को दुख जब तब नहीं होता है
जब हम आत्म स्वरूप रहते हैं, जब हम स्पिरिट के फॉर्म में रहते हैं, अपने को हर पल देखते हैं कि हम तो इटर्नल हैं, हम तो आत्मा है ना, हम तो आत्मा में दुख नहीं होता। इसलिए मनुष्य जब आत्म स्वरूप रहता है तो उसको दुख नहीं होता है। जब उसके अनफुलफिल्ड डिजायर्स रहते हैं, जब उसके हम अंदर इतने सारे भौतिकता के इच्छाएं उसके अंदर रहती हैं कि ये इच्छा है, वो इच्छा है, तो इच्छाओं के कारण ही दुख है। हमारे हमारे सारे दुखों का कारण हमारी ही स्वयं की इच्छाएं हैं। लेकिन जब हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तब हमें पता चलता है हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की छवि हैं, और हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं, और वो अपने आप भी होने लगता है। तब दुख का कोई कारण नहीं होता है। इच्छाएं जो हमें, हमारी इच्छाएं कैसी होती है, परमात्मा में एक होने की ही इच्छा रह जाती है उस समय, है ना, मोक्ष को प्राप्त होना। तो अविद्या क्या है, हमने जाना कि अविद्या क्या है। अविद्या अज्ञानता है ना। तो अज्ञानता क्या है, वो है नॉन एग्जिस्टेंट। हम जो जानते हैं उसको हम सोचते हैं वही सब कुछ है, यानी कि जो हम देख रहे हैं भौतिकता में, जो संपूर्ण तरह से जो प्रकट है, जो हम देख विद्यमान है, वट एवर वी आर एबल टू सी, जो भी एग्जिस्टेंट है उसको हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन जो नहीं है, यानी कि जो आत्मा जिसको हम नहीं देख पाते हैं, और आत्म स्वरूप में होकर के जब हम बाकी बाकी चीजें जो दूसरे परत से अलग है, जहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड है, जहाँ पर इतने सारे रेल्म्स हैं, उनको जब हम नहीं देख पाते हैं तब तक हमारे अंदर अज्ञानता है। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं और हम बाकी सब कुछ जानने लगते हैं जो कि इन आंखों को नहीं दिखता, जो कि स्पष्ट जो कि प्रकट नहीं है, तब वही सत्य है। तो अविद्या क्या है, हमारी ही अज्ञानता है। अविद्या क्या है, ये भौतिकता है, ये शरीर अविद्या है। और यही अगर शरीर में रहते हुए आत्मा अविद्या है, तो दोनों तरफ से जो एक पैराडॉक्स है, वो अविद्या हमारे लिए क्या है, ये हम महत्वपूर्ण है। हम क्या अपने आप को जान पा रहे हैं, वो अगर हम जान पा रहे हैं तो ये भौतिकता हमारे लिए अविद्या बन जाती है कि हमें जानना नहीं है, हमें ज्ञान इसका नहीं चाहिए। और जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हमारा आत्म स्वरूप अविद्या है। तो ज्यादातर हमारे लिए अविद्या क्या है, वो जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और वही सत्य है। तो हमने फिर ये सूत्र में जाना कि हमारे जो सुख देने वाले विषयों के दो तरह से, जो हमारा अविद्या का जो आवरण है उसकी जो शक्ति है ना, सर्वव्यापक शक्ति प्रकृति की, प्रकृति के दो दो ध्रुव है ना, दो उनके पॉइंट्स हैं जहां पर एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। तो प्रकृति में रहने वाले अगर कोई भी चीज हमें, हमारे जो तृष्णाएं हैं, है ना, उनके अगर कोई विषय है जो हम जिनको प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो सुख देने वाले लगते हैं हमें कि बहुत सुख देने वाले हैं, है ना। हमारे कैसे विषय हैं जो भौतिकता में जो भी हमें सुख देता है, वो बहुत ही हमें, हम उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं हमें। हमने देखा ना पहले के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है। तो हमारी प्रकृति में भी अट्रैक्शन और रिपल्शन है, एक सुख के रूप में, एक दुख के रूप में। रिपल्शन क्या है, दुख, जिससे हम पीछे भागते हैं, द्वेष देने वाला कुछ भी है वो दुख है। तो हम उसको त्यागना चाहते हैं, हम उससे दूर भागना चाहते हैं। और जो सुख देने वाले विषय हैं इस भौतिकता में, दोनों ही माया है, सुख और दुख दोनों ही माया है, क्योंकि स्पिरिट लाइफ में हमारे आत्म स्वरूप में वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। जो हमारा आत्म स्वरूप में रहते हैं हम। लेकिन जब हम भौतिकता में रहते हैं तो एक तरफ अट्रैक्शन है, एक तरफ रिपल्शन है, क्योंकि सुख देने वाला अट्रैक्ट कर रहा है और दुख देने वाला हम उससे बाहर जाना चाहते हैं, हम उससे भागते हैं, दूर हो हमसे किसी तरह से, हम उसे त्यागना चाहते हैं उन विषयों को। तो आगे अविद्यास्मक क्लेशों की जन्य, जब तक हम अपने इस आत्म स्वरूप से अव्यक्त नहीं है, हम उस अविद्या में हैं, तब तक क्लेश हमारे जीवन में है, क्योंकि हम इस शरीर से जुड़े हैं, और शरीर से जुड़ने के कारण सुख और दुख हमारे जीवन में बने रहते हैं, और यही क्लेशों की जननी है। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं सूत्र 13 पे। सूत्र 13 में मनुष्य बंधनों से बंधा हुआ क्यों है। ये सारे बंधन जो हम कहते हैं ना, अरे बंधनों से मुक्त होना है, हमें लिबरेट होना है, तो ये कर्म क्लेशों का कारण उसका व्यापक ही दुख है। तो जो कर्म क्लेश है उनका कारण क्या है, रूट ऑफ पेन इज इगोइस्टिक एक्शंस।
विच इज बेस्ड ऑन डिल्यूशंस लीड टू मिजरी। तो हम जिनको जानते ही नहीं है, जिस चीज की हमें अविद्या है ना, तो हमारे अंदर ईगो आता है जब हम इस शरीर रूप में हैं। हमने पहले सूत्रों में या वह पहले चैप्टर में कैसे जाना, जब मनुष्य अणु से मिलकर के एक अणु दूसरे से मिलकर के जब मनुष्य ये शरीर धारण हुआ, यानी कि व्यक्त हुआ किसी भी रूप में, मिनरल किंगडम से लेकर के आज तक की जो हमारी यात्रा है, जब हम व्यक्त हुए, जब हमको लगा कि हम तो डिफरेंट है, हमारे अंदर द्वैत आ गया, यानी कि हमने अपने आप को इंडिविजुअल समझ लिया, तब क्या हुआ कि उस समय हमारे अपने को मैं की जब हमारे अंदर भावनाएं, अहम की भावनाएं कि मैं अलग हूँ, मैं में आ गए जब हम, तब हमारे अंदर वो ईगो भी आ गया, अहंकार भी आ गया, और अहंकार के कारण हम द्वैत में फंसे, और द्वैत के कारण सुख दुख इसका उसका, है ना, अच्छा बुरा, जितने जितने भी द्वैत के रूप हो सकते हैं इस संसार में, हम उनमें पढ़ने लगे इसी ईगो के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को इंडिविजुअल, अपने आप में अहम ले आए, हम मैं ले आए। तो इसी कारण व्यापक दुख है, हमारे सारे कर्म क्लेशों के कारण ये व्यापक दुख कहाँ से आया, ईगो के साथ आया। तो मनुष्य बंधनों से बंधा हुआ क्यों है, मनुष्य बंधनों से इसीलिए बंधा हुआ है क्योंकि अविद्या, असीमता, है ना, उसके अंदर इतनी सारी अविद्या है, असीमता है, यानी कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, वो और जानना चाहता है, राग है, द्वेष है, एवं अभिनिवेश, इन पांच क्लेशों के प्रभाव में मनुष्य अहंकार जनित कार्य करने में प्रवृत्त होता है, और फलस्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मास्टर यहाँ पे क्या बता रहे हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हमें बता रहे हैं कि हम इन सारे मनुष्य बंधनों में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना सारा आसक्ति है, हम बहुत सारी चीजों से जुड़े रहते हैं, और वो जुड़े रहने की चीजें क्या क्या है, एक मिनट मास्टर इसमें भी लिखा है। तो हमारे अंदर जो ईगो है, एरोगेंस है ना, हम अटैच रहते हैं बहुत सारी चीजों को, हमने अटैचमेंट है हमारा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा नाम, है ना, मेरे टैग्स, उन सब से हमारा इतना सारा अटैचमेंट रहता है, और इस कारण हमारे अंदर ये जो राग और द्वेष पैदा होता है, वो हमारे अंदर हमें ईगो हमारे अंदर लाता है, और इस कारण से हमें दुख भोगना पड़ता है। तो मनुष्य में के बंधनों का कारण ये पांच चीजें हैं अंदर, जो हमने अब स्वयं पैदा कर रखी हैं, यानी कि इग्नोरेंस, हम सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, ये शरीर सिर्फ एक व्हीकल है और हम सिर्फ माध्यम है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम शून्य तक से आए हैं और शून्य में ही एक होना है, यानी कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इस भौतिकता में बहुत कुछ समझने लगते हैं, ईगो के कारण हमारे अंदर, फिर हम अटैचमेंट ले आते हैं, और उसके कारण ही हमारे अंदर एवर्शन और टेनेसिटी होती है, यानी राग और द्वेष पैदा होता है हमारे अंदर। तो इन पांचों की वजह से ही हमारे जीवन में ये बंधन बन गए हैं। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, किस चीज में फंसे हुए हैं, कौन सी चीज हम अधिक हमने अपने अंदर पाल रखी है ना। तो जब हम ये अपने अंदर कब देखेंगे, अपने अंदर हम जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, कौन सा आवरण है, कौन सा वो जो कर्टेन है वो हमारे सामने ज्यादा पड़ा हुआ है। तब ये चीज हमें समझने के लिए अपने अंदर ही झांकना है और देखना है कि ये पांचों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा मजबूत है, ये पांचों के पांचों ही हैं जो मुझे घेरे हुए हैं। अब जो घेरे हुए हैं उनको हटाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम ये 13वां सूत्र बताता है कि मनुष्य बंधनों में क्यों फंसा हुआ है, इन पांच चीजों के कारण से बंधा हुआ है। हमारे अंदर इग्नोरेंस है, अविद्या है, असीमता है ना, और राग और द्वेष है। तो 14वां सूत्र और 15वां सूत्र में बता रहे हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कि सर्व दुख नाम निर्वृत्ति रित्त व्यर्थ निर्वृत्ता व्यप्यनुवृत्त भावा परमः, मैन प्रपोज इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। तो मैन पर्पस इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस, यानी कि परमात्मा
जब हमें जन्म दिए हैं, जब हमें उन्होंने ये रूप दिया है, और रूप किस लिए दिया है? बहुत सुख और प्रेम और प्रकाश को अपने अंदर अनुभव करने के लिए, और सिर्फ आनंद, सच्चित आनंद को जानने के लिए ही हम धरती पे आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ माध्यम है, हमारे माध्यम से परमात्मा ये अनुभव कर रहे हैं सच्चित आनंद। पर हम दुखों में पड़ जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, है ना? तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है? कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन हम फ्रीडम देते हैं क्या? अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं क्या? हम अपने परिवार को या अपने लाइफ पार्टनर को फ्रीडम देते हैं क्या? या हम फ्रीडम में स्वयं अपने आप को फ्रीडम में रहते हैं, जब ये जानते हुए कि हम सिर्फ सोल हैं, हम सिर्फ एक आत्मा है? तब हम क्या जान पाते हैं? तो हम फ्रीडम खुद ही नहीं चाह रहे हैं, और हम क्या करते हैं? हम इस भौतिकता में रहते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, और जहाँ पे दुख और सुख है तो हम अनहैप्पी रहते हैं। दुखों का कारण क्या है? सब दुखों की निवृत्ति ही लक्ष्य है। हमारा जो लक्ष्य है, इन सारे दुखों से ऊपर उठना है, इन दुखों की से हम निवृत्ति पाना चाहते हैं। निवृत्ति में अनिवृत्ति का अभाव परम लक्ष्य है। तो हमारा जो लक्ष्य हो जाता है कि हम इस निवृत्ति में, जिससे हम अलग जाना चाहते हैं, हमारा जो अटैचमेंट है ना, तो हमारा जो अटैचमेंट से हम फिर से क्या करते हैं? उसी में ही अनुवृत्ति का अभाव जो है हमारा, यानी कि पूरी तरह से समर्पण, हमारा जो भाव है वो हमारा लक्ष्य नहीं रह जाता। उसका लक्ष्य, परम लक्ष्य हमें क्या रखना है? ये मनुष्य के लिए सब दुखों की निवृत्ति का अर्थ या चित्त का पहला लक्ष्य है। आत्मा का, यानी कि होली स्पिरिट का जो लक्ष्य है वो है सारे दुखों से निवृत्ति पाना, सारे दुखों से हमें छुटकारा, यानी कि उसका खत्म करना है हमें सारे दुखों को, और सब दुखों के समूल नष्ट करना, ताकि उनके लौट आने की कोई संभावना ही ना रहे। तो ऐसा हो सकता है क्या हम दुखों को खत्म कर सके? इस भौतिक जो हम रह रहे हैं, जिस बॉडी में रह रहे हैं, हम भौतिकता में रहते हैं, क्या ये ऐसा संभव है कि हम दुखों को खत्म कर सके? लेकिन बहुत सरल उपाय क्या है? कि हम अपने लक्ष्य को जानते हुए कि हम कौन है, क्या हमारा लक्ष्य है, मुक्ति है हमारा, इन दुखों से मुक्ति पाना, द्वैत से मुक्ति पाना, अटैचमेंट से मुक्ति पाना हमारा। और जब हम इस परम लक्ष्य से जुड़े रहते हैं, तब हमारे लिए ये जो सारे दुख हैं उनको नष्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम आत्म स्वरूप होते हैं, सोल फॉर्म में हम अपने आप को जान पाते हैं। सब दुखों को समूल नष्ट करना, ताकि उनके लौट आने की कोई संभावना नहीं रहे, और परमार्थ का परम लक्ष्य है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यही है, परमार्थ ये हमारा अल्टीमेट गोल है, यानी कि कंप्लीट एक्सट्राइपेशन ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, सो दैट देयर रेकरेंस बिकम इम्पॉसिबल, है ना? तो हम यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं कि चित्त का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य के लिए सारे दुखों से निवृत्ति पाना। तो ये हमें याद रखना है कि दुखों को अगर अंत करना है हमें, तो दुखों को अंत करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने आप को आत्म स्वरूप कर लें, अपने आत्म स्वरूप ही रहें, हर पल हम आत्म स्वरूप रहें। जब हम आत्म स्वरूप रहेंगे तो हमारे चित्त, हमारी होली स्पिरिट का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो सूत्र 16 से 21 में हम एक एक करके जाते हैं। सब कामनाओं के पूर्ण होने पर सर्व दुखों के मूल क्लेश की निवृत्ति होती है, सब परमार्थ सिद्ध होते हैं। यानी कि एक्सिस्टेंस, जो हमारा है एक्सिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस आर द थ्री लॉन्गिंग्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने स्वरूप से कितने ज्यादा जुड़े रहते हैं ना, हम अपने स्वरूप से उसको सुंदर बना, अपने इस शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। अपने शरीर को से हम कभी कभी दुख पाते हैं कि अच्छा मेरे शरीर में ये है वो है, लेकिन जब हम अपने आप के इस एग्जिस्टेंस में और हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, है ना, हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? मैं में पड़ा है, मेरे अहम में पड़ा हुआ है। तब हमारे जो जो ये ब्लिस है ना, जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं पर हम नहीं जान पाते हैं, तब क्या होता है कि ये हमारे सब कामनाओं के पूर्ण होने पर सर्व दुखों के मूल क्लेशों की निवृत्ति होती है, और हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जाना अभी, तो हमारे जो सच्चित आनंदमय की उपलब्धि ही सब कामनाओं की पूर्णी है। यानी कि हम जब पूरी तरह से आनंद में आना चाहते, सच्चित आनंद के साथ अपने पूरे सत्य को जानते हुए अपने हृदय में
अपने होली स्पिरिट को जानते हुए, चित्त क्या है, हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, तब हम आनंद में आ जाते हैं। और यही उपलब्धि हमारी कामनाओं की पूर्णता है। हमारी कामना सिर्फ इसी को पाना होना चाहिए। बाकी जो भौतिक कामनाएं हैं, अगर हम उसमें पड़े रहते तो ये कामना भूल जाते हैं हम। पूरे समय में हम ये याद ही नहीं रखते कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल है सच्चित आनंद को प्राप्त करना। और कैसे करेंगे वो? आत्मस्वरूप होते हुए। तो सदगुरु के दिए हुए साधन के प्रभाव से प्राप्त चित्त की प्रसन्नता ही आनंद है। जब हमें सदगुरु, हमने अभी इससे पहले सूत्रों में जाना कि गुरु की, सदगुरु क्यों चाहिए हमें, सदगुरु का क्या हमारे जीवन में प्रभाव होता है। तो सदगुरु के दिए हुए साधन के, जो उन्होंने हमें साधन दिए हैं, सदगुरु कौन है? जो हमें सपने अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा उन्होंने साधन तैयार किए हैं। और जब हमें वो साधन देते हैं कि अच्छा ये करो तो तुम्हें भी ये यात्रा तुम्हारी ऐसी होगी, ये करो तो तुम आगे बढ़ोगे परा की तरफ, पढ़ने के एक एक स्टेप्स जो हमें बताते हैं साधन रूप में। तो साधन के प्रभाव से प्राप्त चित्त की प्रसन्नता ही आनंद है। तब जब हमने हृदय में आनंद जो हम पाते हैं, जो सच्चा आनंद पाते हैं, जो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है, किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं है ना, ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, ये आज मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे इतना घर मिल जाएगा, मुझे एक नई ड्रेस मिल जाएगी, या इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, या मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, अनन्य अनन्य चीजें हैं जो इस माया में है। तो जब हम वो सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, अपने बंधनों को कैसे तोड़ पाते हैं? गुरु के दिए हुए साधन से। गुरु जब हमें मार्ग दिखाते हैं, तब हम सच्ची प्रसन्नता अपने हृदय में प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। चित्त सभी दुखों का अंत है, पश्चाताप सब सद्गुणों का उदय करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो हमने पहले भी ये बात करी, ये चित्त है, वो हमारा हृदय के बारे में, हमारे मन, हमारे हृदय। और जो ये चित्त है वो है होली स्पिरिट, हम अपने आत्मा। आत्मा सभी यानी कि आत्मा जो चित्त है, चित्त हमारे आत्म स्वरूप है, हमारा सोल सभी दुखों का अंत, तत्पश्चात सब सद्गुरु गुणों का उदय करता है। जब हम अपने सोल फॉर्म में रहते हैं, जब हम आत्म स्वरूप रहते हैं, तब वो हमारे दुख हमें छूते भी नहीं है। आप देखेंगे कितने सारे संत महासंत हैं जिनको, उनके भी शरीर में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि शरीर पाया है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, जैसे पितामह परसिद्ध जी भी। लेकिन उनको दुख नहीं होता उस बात का कि मेरे शरीर में ऐसा हो गया, मुझे मेरे पैरों में दर्द है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मेरे पास ये नहीं है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, खाने के लिए यही चाहिए मुझे, मुझे यही भोजन चाहिए, इसी प्रकार का चाहिए, क्योंकि वो जुड़े नहीं है। इसलिए उनके चित्त इन दुखों से दूर है, उनका अंत हो चुका है दुखों का। तत्पश्चात सब सद्गुणों का उदय कराता है। हमारे अंदर जो ईश्वर के सद्गुण हैं, उनका उदय होने लगता है, वो प्रकाश में होने लगते हैं। वो गुण हमारे अंदर जो व्याप्त है, हमेशा है, क्योंकि हम उन्हीं से बने हैं, उन्हीं गुणों के साथ हम धरती पर आए हैं। लेकिन हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चित्त रूप हो जाते हैं, तब सद्गुणों का उदय होता है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता के ज्ञान की उपलब्धि सत्य है। तो हम आत्मा में नित्य रहते हैं, अनित्यता की आत्मा की, हम तो हमेशा हैं, हम तो इटर्नल है, आत्म स्वरूप है। तब जब हम ये उपलब्ध कर लेते हैं, तो हम सत्य में आ जाते हैं, सत्य को जान पाते हैं। ये तीन सच्चित आनंद पुरुष का सच्चा स्वरूप है। और यही हमारा सच्चित आनंद, जब देखते हैं ना बुद्धा का, हम बुद्धा के आइडल अपने घर में इतने सारे रखते हैं ना, किसी को भी देखिएगा कि बुद्धा का आइडल देंगे, कोई पिक्चर दिखेगी, तो उससे वो आनंद प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वो जो फॉर्म है जिसमें वो एनलाइटनमेंट में है, और एनलाइटनमेंट के बाद वो अपने सच्चित आनंद को प्राप्त कर ले, तो उनका जो स्वरूप है वो हमें, हमारा ही स्वरूप है, वो भी हम, हमारे भीतर भी वो स्वरूप है। बस उसे पाना है, हमारा हमारा सच्चा स्वरूप हमें वो पाना है। तो यहाँ वास्तविक आवश्यकताएं बताई हैं कि मनुष्य का स्वभावतः ही सच्चित एवं आनंद की नितांत आवश्यकता अनुभव होती है। ये तीन मानवीय चित्त की वास्तविक आवश्यकताएं हैं, और इनका उसकी आत्मा से बाहर की किसी चीज से कोई संबंध नहीं होता। तो हमारा जो आवश्यकता है हमारे लिए, जो हम ढूंढते हैं, हम हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, हर एक एक चीज में हम आनंद ढूंढते हैं ना,
हम किस में ढूंढते हैं? भौतिकता में ढूंढते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो आनंद वैसे ही है। अभी हमने ध्यान किया, 5 मिनट का ही किया, लेकिन जब हम अंदर जाने लगे, एकदम शांत हो गए, शून्य हो गए, केवल हम अपने वर्तमान में रहने लगे, तो हमें आनंद आने लग गया। हमें लगा कि अभी और थोड़ा सा ध्यान करें और करें। तो वास्तविक आनंद क्या है? वास्तविक आनंद है सच्चित आनंद। यही हमारा जो संपूर्णता हमें प्राप्त होती है, वो जब हम इस स्वरूप में रहते हैं, जब हम स्वभावता ही हम सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और नित्य हर वक्त रहते हैं उस आनंद में, सच्चित आनंद में हर समय रहते हैं, नितांत है हमारे अंदर। और यही हमारी आवश्यकता है, सोल की आवश्यकता हमारी, जो जिस लिए हम धरती पे आए हैं, बस यही पाने के लिए आए हैं और यही हमारा गुणधर्म है। तो हमें कहीं पाना नहीं है, बस हमारे अंदर है, उसको अनुभव करना है, उसके साथ जुड़ना है। मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? जब मनुष्य भाग्यशाली होकर किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है और उसकी शिक्षाओं को प्रेम पूर्वक पालन करता हुआ अपना सारा ध्यान अंतर्मुखी करने में समर्थ हो जाता है, तब वह अपने चित्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर संतोष या सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो सद्गुरु तो आजकल हम देखते हैं ना कि हमने यहाँ से दीक्षा ली है, हमने यहाँ से नाम अम, अ, जाप लिया है, हमने यहाँ से मंत्र दीक्षा ली है, बहुत सारी तरह से लोग गुरु को पा लेते हैं। लेकिन सच्चा सदगुरु जब हमें प्राप्त होता है, जो सच्चा सदगुरु होता है, जिसने अपने अंदर सच्चित आनंद को प्राप्त किया है, जैसे कि हमारे पितामह पत्री जी है ना, उनको देख करके ही आनंद आता था। तो जब हम एक सच्चे सदगुरु से मिलते रहते हैं, तो वो हमें अंतर्मुखी होना सिखाता है, अपने अंदर की ओर मोड़ता है, बाहर किसी चीज से नहीं, बाहर की किसी मूर्ति पूजा में नहीं, किसी बाहर की चीजों में नहीं, आनंद हमें अपने अंदर प्राप्त करना सिखाता है। अंतर्मुखी करने में हमें समर्थ हो जाते हैं जब हम एक गुरु में पूरी तरह से उनकी शिक्षाओं को प्रेम पूर्वक पालन करते हैं। तो ऐसा सदगुरु जो हमें सत्य के मार्ग पे लेकर जाता है और सच्चित आनंद प्राप्त करना सिखाता है, हमें अंतर्मुखी होकर के जब सब बातें हम उनकी प्रेम पूर्वक पालन करते, तब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब हमें पता ही नहीं चलता है कि अब तो कोई इच्छा हमारी बची नहीं है। हमें ये ही नहीं पता चलता कब इच्छाएं सारी पूरी हो गई। हम सारे बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं और एक ही इच्छा रह जाती है, वो भी हम प्राप्त कर लेते हैं सच्चित आनंद को। तो कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता उस समय। संतोष और सच्चे आनंद की ही प्राप्ति हो जाती है हमें। और सर्वव्यापी चेतना कैसे प्रकट होती है? इस प्रकार चित्त जब संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट कैसे होता है? जब सारी इच्छाएं खत्म हो गई, सारी पूरी हो गई, है ना, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, पता चला कि भौतिकता में तो कुछ रखा ही नहीं है। अंतर्मुखी होते ही हमें पता चलता है कि अब तो इच्छा सिर्फ एक है। तब वो भी जब प्राप्त हो जाती है सच्चिदानंद, तब हम संपूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, एकदम संतुष्ट। तब मनुष्य जिस वस्तु या विषय पर भी चाहे उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर सकता है। तब पता चलता है कि अच्छा, जहां भी हमारा ध्यान केंद्रित होगा, है ना, जिस भी वस्तु या विषय पर, तब हम अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान के उस विषय के समस्त पहलुओं का उससे आकलन हो जाता है। जिस पे भी हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हमारा ध्यान ऐसा केंद्रित होने लगता है, हम पूरी अवेयरनेस में आकर, हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है? उस व्यक्ति या वस्तु या जहां पे भी हम अपना कर रहे हैं, तब हम उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं, सब कुछ जान पाते हैं। और हमारी सर्वव्यापी चेतना जो सब में एक है, उस चेतना से हम जुड़ पाते हैं और हमें सारे पहलुओं का आकलन हो जाता है। अतः प्रकृति के सभी रूपांतरों में, जिसमें प्रकृति की अभिव्यक्ति ओम या शब्द तक के सभी रूपांतर शामिल है, निहित चित्त अर्थात चेतना धीरे धीरे उसमें प्रकट होने लगती है। तब क्या होता है? क्योंकि चेतना तो एक ही है, सब में एक ही कॉन्शियसनेस है ना, सब में ओम है, सब में हमें जाना ओम आमीन, जिस भी रूप में आप देखें, वो शब्द रूपांतरित है, उसके अंदर हर एक व्यक्ति में, उसके कण कण में से ओम से बना है। तब हम उस चेतना में आ जाते हैं और हमें जुड़ना आसान हो जाता है, उस वस्तु या व्यक्ति को या उस स्थिति को, परिस्थिति को जानना आसान हो जाता है और उसके हर एक पहलू को जानना आसान हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? उसकी धारा में तल्लीन होकर मनुष्य को पश्चाताप होने लगता है। जब हम किसी भी चीज में हम देखते हैं कि हम निहित हो जा रहे हैं, तब हमें लगता है अरे हम तो सब एक थे,
है ना। फिर हम पछताने लगते हैं, अरे हम अलग अलग क्यों देख रहे थे हम अभी तक। तब परम पिता की ओर लौटना शुरू हो जाता है हमारा। तब लगता है कि सब तो एक है। तब हम सबको जान पा रहे हैं ना, सबके हम रूपों को जान पा रहे हैं, सब में एक हो पा रहे हैं, सबकी चेतना एक है ये जान पा रहे हैं। तब हम उस ग्रुप, जब हमें सर्वव्यापी चेतना से जुड़ जाते हैं, तब हमें पश्चाताप होता है और हम कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे वापस जाना है, जहां से मैं आया हूँ वहीं जाना है, मुझे परमपिता की तरफ लौटना है। तो जहां से वो गिरा है, बाइबल में यहूदा में प्रकाशित वाक्य जो 2.5 में देखेंगे उसमें, इसीलिए उसे याद करो जहां से तुम गिरे हो और पश्चाताप करो। जब हम उस चेतना में पहुंच जाते हैं, सर्वव्यापी चेतना, है ना, जो हमेशा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जब हम उसमें एक हो जाते हैं, तब यहाँ क्या बताया गया है कि हमें, इसलिए उसे याद करो जहां से तुम गिरे हो, जहां से तुम आए हो, जहां से तुम्हारा उद्गम हुआ है, उसको याद करो और फिर पश्चाताप करो कि हम यहाँ भटक गए थे, अब मुझे वापस जाना है, मुझे फिर से एक होना है जहां से मैं आई हूँ। तो इस तरह से हमारा यह जो 19th वाला है वो है शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है। तो मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति तथा माया की इस सृष्टि के स्वरूप का बोध होता है। जब हम सर्वव्यापी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एक होना सीख जाते हैं और हर पल हम उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सर्वव्यापी चेतना में, तब क्या होता है, हम अपनी वास्तविक स्थिति तथा माया की इस सृष्टि के स्वरूप का बोध होता है, हमें पता चलता है हमारी स्थिति कहाँ है। हम अपने अंदर चेक रखने शुरू करते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हम माया में आए हैं, हम अपने आप को वापस लाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि कहाँ पे दोनों, हम कहाँ फंस रहे हैं। धीरे धीरे हम इस माया से में, जो हमारा वास्तविक स्थिति है, उसमें हम माया की इस सृष्टि का जब स्वरूप हमें बोध होता है, तब उस सृष्टि पर पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है। तब हमारी सत्ता सृष्टि पर हम रखने लगते हैं, यानी कि वी आर द मास्टर्स। वी नो कि हाँ, हम हमारी जो सत्ता है पूर्ण इस सृष्टि पर, वो हम जानने लगते हैं और वही धीरे धीरे अविद्या की सब रचनाओं को हटाता जाता है। तो जो भी अविद्या हम पढ़े हैं, चाहे कोई सी भी अविद्या है, कितने रूप से, माया के इतने सारे रूप है ना, बहुत सारे रूप है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, वो भी माया है। हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो भी माया है, क्योंकि कोई तो अलग है नहीं, हम एक है। हमें पैसा चाहिए तो वो माया है, हाँ, क्योंकि सब कुछ है यूनिवर्स में और सब कुछ हमारे ही भीतर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब हमें पता चल जाता है, तब उसे सृष्टि की पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है। तब हम जो चाहे प्राप्त कर पाते हैं। सृष्टि की पूर्ण सत्ता का मतलब क्या है? फिर हमें जो भी चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स में सब कुछ है, बस हमें लेना आना चाहिए। और वो धीरे धीरे अविद्या की सब रचनाओं को हटाता जाता है। इस प्रकार माया की इस सृष्टि के नियंत्रण से मुक्त होकर वो अपनी आत्मा को अविनाशी एवं नित्य विद्यमान सत्य तत्व के रूप में पहचान लेता है। कैसे हम करते, कि हमारे जो सृष्टि के ने हमें नियंत्रण किया हुआ था, माया रूप से नियंत्रण, हमें पूरी तरह से, वो हम माया के रूप में पूरी तरह से फंसे हुए थे, है ना, वहां पे हमें फंसा रखा था। तब हम क्या समझते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं इस तथ्य से। ये जो जो हमने हम फंसे हुए हैं, उससे हमने छुटकारा, वो सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं और अपनी आत्मा को अविनाशी, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो इटर्नल है और सब में विद्यमान है, सब तरफ विद्यमान है। हम इस सत्य तत्व के रूप में हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं और सामने जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जो भी जड़ चेतन है, वो भी मैं हूँ और मुझ में भी वो है। तो हम जब ऐसा जान लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, तो हम सृष्टि पे नियंत्रण बांट लेते हैं। सृष्टि हम पे नियंत्रण नहीं कर रही होती है, माया हम पे नियंत्रण नहीं कर रही होती है। तब हम अविनाशी आत्मा को, जो हम अविनाशी स्वरूप में जानकर हम इस सत्य को जान लेते हैं। इस प्रकार आत्मा का शाश्वत अस्तित्व सत्य उसके समक्ष उजागर हो जाता है। आत्मा को जो सच्चा उसके जो भी क्वालिटीज है ना, जो आत्मा की जो अस्तित्व का जो सत्य है, वो जान समक्ष उजागर होने लगा। धीरे धीरे आप जान पाते हैं कि हम वी आर द क्रिएटर्स, अहम ब्रह्मास्मि। जब हम इस स्वरूप में आ जाते हैं और आत्मा जो सर्वव्यापी है, सब में है, तब हमको पता चलता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ जो भी चाहे वो पा सकते हैं।
सुख दुख से परे हो जाते हैं, क्योंकि सुख दुख अब वो तो आत्म स्वरूप में है ही नहीं, वो तो सिर्फ इस भौतिक स्वरूप में है। तो हम इस चित्त का मुख्य लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है? चित्त यानी कि यहाँ पर जो हमारे मन में इतना सारा सब कुछ चल रहा था, चित्त की सभी आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद सच्चित एवं आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम हमारे मन में जो भी डिजायर्स हैं, डिजायर्स कहाँ है? हमारे विचारों में ना। विचार आए, विचार एक मन में एक थॉट आया, उसके बाद वो विचार्स में ही मुझे ये चाहिए, मुझे पता चाहिए कि मुझे इससे जुड़ना है। विचार हमें कहाँ कहाँ लेके जाता है, किन किन चीजों में लेकर जाता है। फिर उनसे हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि हमने देखा भी नहीं, कोई चीज पाई भी नहीं, लेकिन हम भावनाओं में उलझ जाते हैं। फिर वो भावनाओं के चक्कर में हम अनन्य बहुत सारी तरह के हमारे शरीर में वाइब्रेशंस अलग अलग तरह से होने लगते हैं। तो कहीं खुशी के वाइब्रेशंस होते हैं, कहीं एक्साइटमेंट होता है, कहीं एंग्जाइटी होती है, कहीं दुख होता है, पीड़ा होती है। हर तरह के कैसे चल रहा है? वो सिर्फ मन में जो चल रहा था उसके कारण से हो रहा है। तो जब हमारे मन में ही कुछ नहीं रह जाता है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, अब तो पूरा हो गया सब कुछ। तो वहां की जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तब हम सच्चित आनंद को प्राप्त करते हैं। और आवश्यकता कैसे पूरी होती है? एक स्विच, केवल एक स्विच हमें दबाना है अपने अंदर, भौतिकता से आत्म स्वरूप हो जाना है। जब हम आत्म स्वरूप में रहेंगे, हर पल रहेंगे आत्म स्वरूप, तब हमें धीरे धीरे हम भौतिकता, हमारे डिजायर खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है। और जब हम आत्म स्वरूप होते हैं तो हम सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, और हम सृष्टि के ऊपर मास्टरी करते हैं। जो अभी तक जो माया हम पर सृष्टि रूप में हमारे ऊपर कार्य कर रही थी, अब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, और हम जो चाहे वो हम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा हमें पता चलता है। आप ऐसे देखते हैं ना, बहुत सारे सेजेस हैं, बहुत सारे सेंट्स हैं, जैसे ना संत महासंत, वो लोग क्या करते हैं? कुछ भी चाहिए वो प्रकट कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से उनको पता है कि सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ। तो इस कारण से वो सारे दुखों से ऊपर उठ गए हैं। तो सारी अविद्या भी क्षीण हो जाती है, और उसके साथ परिणाम स्वरूप इस संसार के सभी क्लेश, जो समस्त प्रकार के दुखों की जड़ है, सदा के लिए निरस्त हो जाते हैं। इस प्रकार चित्त का मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, और तब हमारा चित्त, यानी कि ये वाला जो चित्त है वो है होली स्पिरिट, है ना। तब हमारे चित्त का जो मुख्य लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि सारे दुख पीड़ा से सब खत्म हो जाता है, और हम सच्चित आनंद में आ जाते हैं। तो मास्टर्स आज यहीं तक करेंगे, सूत्र नंबर 22 हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं Zoom पर, यहाँ हमारे साथ